देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर उत्तराखंड लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिमार। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों की ओर। शासन में राजस्व और खाद्य सचिव की जिम्मेदारी निभा रहे सुशील कुमार को कुमाऊं आयुक्त और प्रशासनिक अकादमी का निदेशक बनाया गया है। मुख्यमंत्री सचिव अरविंद सिंह ने शुक्रवार की देर शाम उनकी तैनाती का आदेश जारी किया। शासन ने 2 दिन पहले ही अरविंद सिंह का कुमाऊं उपायुक्त के तौर पर, माफ कीजिएगा, आयुक्त के तौर पर तबादला किया था और तब से ये पद खाली था। बता दें कि सुशील कुमार 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वो पिथौरागढ़ के डीएम भी रह चुके हैं। देहरादून में देवस्थानम बोर्ड की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की। और वहीं इस बैठक में क्या कुछ रहा, इसकी जानकारी दी पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने। सुनिए। धाम देवस्थानम बोर्ड की मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट आदेश दिए हैं कि हम सेवा और सहयोग से काम करेंगे और जिनकी भी जो शंकाएं हैं उन शंकाओं को निर्मूल करेंगे। लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में ये कहा गया कि भाई जो भी इसके सदस्य हैं वो अपने अपने विचार दे दें। उन सब विचारों को संकलित करके हाई कोर्ट को प्रेषित किया जाएगा और बोर्ड की भावना से उन्हें अवगत किया जाएगा। तो इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को ये विश्वास दिलाया है कि जो भी जिनकी शंकाएं हैं वो सब समाप्त की जाएंगी और कार्य किया जाएगा। उत्तरकाशी के 4 दिवसीय दौरे के दौरान जिला प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने शुक्रवार को हरेला पर्व के मौके पर धौलधार गांव में पौधारोपण के बाद मॉडल डेयरी का उद्घाटन किया। तो वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत 11 लाख की लागत से बने टिया में चारा बैंक का शिलान्यास और पंचायत भवन का लोकार्पण किया। जिले के दौरे पर हूँ। कल मैंने जिले की समीक्षा बैठक की है विकासकार्यों की, और अब मैं सुबह से लगातार विभिन्न मंडलों में जाकर लोगों से फीडबैक ले रहा हूँ, उनकी समस्याओं को सुन रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नारे को लेकर काम करती है। और जहाँ जहाँ भी मुझे जो शिकायतें, जानकारी मिल रही है, उसका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि समय बहुत कम है, मात्र काम करने के 3 या 4 महीने हैं। तो इस समय में लोगों की आकांक्षाओं पर खरा उतरना, उनका समाधान करना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने इसलिए एक बृहत अपना दौरा बनाया है और लोगों से मिलकर, लोगों से संवाद करके उस समस्या को निपटाने का हम प्रयास कर रहे हैं। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की जनता को मुफ्त बिजली देने की मांग और बीजेपी नेता की ओर से उत्तराखंड की जनता के प्रति की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में मुख्यमंत्री आवास कूच किया। हालांकि पुलिस ने आप कार्यकर्ताओं को राजभवन के पास बैरिकेड लगाकर रोक दिया, जिस पर कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठकर नारेबाजी करने लगे, जहां से पुलिस कर्नल कोठियाल, आप उपाध्यक्ष दीपक बाली, रविंद्र गुजरान समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन ले गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता कैलाश जोशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कैलाश, यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड के चुनावी रण में उतर गई है, जो दावे तमाम किए गए, और साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक तरीके से कह सकते हैं कि चुनाव से पहले पूरी तरह सक्रिय उत्तराखंड में दिखाई दे रही है। जी प्रीति, आपको बता दूं कि कल जो है बिजली बिलों को लेकर, जो बिजली के मसले में अरविंद केजरीवाल के द्वारा उत्तराखंड में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जो वादा किया गया था, उस पर उत्तराखंड में राजनीति चरम पर है। हर अनेक जो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे आम आदमी पार्टी है, सभी पार्टियां अपना अपना वादा कर रही है। तो इसी सिलसिले में जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रवक्ता का बयान आता है, और बयान के बाद जो आम आदमी पार्टी के जो वॉलेंटियर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो
मुख्यमंत्री आवास का कूच करते हैं और उस कूच के दौरान मुख्यमंत्री आवास से पहले उन सभी कार्यकर्ताओं को रोक दिया जाता है, रोकते कर दिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे थे सारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर उनको जो है पुलिस कस्टडी में लिया जाता है। देन उसके बाद उनको जो है उनका मेडिकल कराया जाता है। मेडिकल कराने के बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, सिविल कोर्ट में उनको पेश किया जाता है और सिविल कोर्ट में पेश करने के बाद उनको निजी मुचलके पर कल जो है छोड़ा गया है, जिसमें कि सिविल कोर्ट में जब उनको पेश किया गया तो पेश करने के बाद उनको 20,000 रुपये प्रति मुचलके के साथ जो है निजी मुचलके के साथ उनको छोड़ा गया। जी प्रीति। जी शुक्रिया कैलाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो फ्री बिजली के मुद्दे पर आपकी तरफ से प्रदर्शन किया गया और खासतौर पर अब बीजेपी की तरफ से जो टिप्पणी आई उसको लेकर आवास का कूच भी किया गया और ऐसे में यहाँ पर पुलिस की तरफ से कुछ आप कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और पुलिस उन्हें पुलिस लाइन लेकर गई। हल्द्वानी में कैबिनेट मंत्री बंसीधर भगत के आवास का उत्तरांचल स्वच्छ कार्य कर्मचारी संघ के लोगों ने घेराव किया है। लोगों ने पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को बैरिकेड्स लगाकर रोका और उस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में धक्का मुक्की हुई। हालांकि बाद में प्रदर्शनकारियों की जो कैबिनेट मंत्री से फोन पर बातचीत भी कराई गई और कैबिनेट मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। एक तो जो पुराना ढांचा बना है पूर्व सरकार का वो कैंसिल होना चाहिए। उसमें जो हमारे कर्मचारियों की परेशानियां आ रही हैं, भर्ती से लेकर के पेंशन से लेकर के और मृतक आश्रित से लेकर सारी चीज़ों के लिए उसमें कहते हैं, उसमें बिल्कुल हरी स्याही से क्या लाल स्याही से लिख दिया है कि इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो केवल हमें दिलासा दिया गया और हमसे ये भी कहा गया कि हम ये इसमें संशोधन करेंगे। उस पूर्व की सरकार ने भी हमसे वायदा किया कि आपके हितों की रक्षा की जाएगी। वो करते करते ये कर गए कि हमें कुछ नहीं दिया। तो हम वर्तमान सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि इसके लिए संशोधन करके दूसरा ढांचा इसमें बनाया जाए ताकि सफाई कर्मचारियों की भर्ती इत्यादि सारी चीज़ें हो सके। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट उत्तराखंड के दौरे पर रहे और अपने दौरे के दौरान सचिन पायलट देहरादून पहुंचे, जहां पर उन्होंने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और देहरादून में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिन पायलट ने उत्तराखंड सरकार को महंगाई के मुद्दे पर घेरा। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता बढ़ी हुई महंगाई से परेशान है। आज पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों से आम आदमी त्रस्त है और जिसके लिए कांग्रेस पूरे देश में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रही है। लेकिन एक तो केंद्र सरकार ने किसान विरोधी जो 3 कानून लेकर आए थे उससे लोगों की कमर तोड़ने का काम किया। आज महीनों निकल गए, मेरे ख्याल 7 महीने हो गए। किसान आज भी तड़प रहा है, सड़कों पर है, दुखी है। हर राज्य का किसान आंदोलित है। उस किसान की कमर तोड़ने के साथ साथ उसकी जेब पर डाका डाला गया। क्रूड ऑयल की जो कीमत है 45, 40, 45 पहुँच गई थी और आज उससे बहुत कम है। जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम है और साथ में आप सब जानते हो जब अर्थव्यवस्था मंदी पड़ती है तो डिमांड कम होती है। जब डिमांड कम है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहा है तो क्या कारण है कि उसका जो फायदा है वो आप आम नागरिक तक नहीं पहुंचा रहे हैं। एक जन कल्याणकारी सरकार होती तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरे हुए दामों का सीधा लाभ वो आम जनता को पहुंचाती है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियां दम भरती नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में बागेश्वर पहुंचे आप प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार ने 2022 में आपकी जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि आम आदमी पार्टी जो भी घोषणाएं करती है उसे हर कीमत पर पूरा करती है और चुनाव में जीत के बाद उत्तराखंड के लोगों से जितने भी वादे किए गए उसे पूरा किया जाएगा। कि जो हमारे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने देहरादून में आकर प्रेस वार्ता में जो घोषणा की है, जो गारंटी दी है 300 यूनिट बिजली फ्री और किसानों को बिजली फ्री, पुराने बिजली के बिल माफ और इसके अलावा
24 घंटे बिजली का जो वादा किया है, उस वादे को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प आज के इस प्रोग्राम से लिया गया है। 70 के 70 विधानसभाएं हम जीतकर उत्तराखंड की असेंबली में बैठेंगे। बिना किसी विपक्ष के साथ बैठने के बावजूद उत्तराखंड की जनता के लिए सदनियति से, सद्भावना से, पूरे मनोयोग के साथ जनता का प्यार स्नेह कमाने के लिए काम करेंगे, ये आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों के बीच में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। बाजपुर में महिला कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी परमिंदर कौर ने पूर्णानंद तिवारी पुस्तकालय में महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां इसमें की गई, रणनीति तैयार की गई। परमिंदर कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि कांग्रेस पार्टी ब्लॉक स्तर से लेकर बूथ स्तर तक कमेटी बनाने का काम कर रही है, जिससे कांग्रेस पार्टी की नीतियां और सरकार की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तैयारियां हम ब्लॉक्स कमेटीज़, बूथ कमेटीज़ तक पहुंच के अपने संगठन को मजबूत करेंगे। इस बार हमें पूरी उम्मीद है कांग्रेस हर घर घर तक पूरी अपनी आवाज़ पहुंचाएगी, बूथ तक, और संगठन को मजबूत करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार ने देश और प्रदेश में जनता की कमर तोड़ रखी है। जनता समझ चुकी है कि बीजेपी ने बहुत मजाक उड़ाया है। कमर इतनी टूट गई है, इतने तंग आ चुके हैं, इतने दुखी आ चुके हैं, अब घर घर से आवाज़ आ रही है कि कांग्रेस को वापस लाया जाए। नहीं बनेंगी, बहुत बनी भी हुई है, हमारी ब्लॉक्स तक सारी बनी हुई है, बूथ तक हम शुरू कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहाँ तक बनी हुई है। जहाँ नहीं बनी हुई है वहाँ हम पूरी करेंगे। बाजपुर चीनी मिल के श्रमिक नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान श्रमिक नेताओं ने प्रदेश सरकार पर चीनी मिल कर्मचारियों का शोषण करने का आरोप लगाया। यूनियन के प्रतिनिधियों ने कहा है कि चीनी मिल में बीते 16 दिनों से कर्मचारी फिटनेस, पदोन्नति और मृतक आश्रितों को नौकरी दिए जाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार श्रमिक आंदोलन की ओर जरा भी ध्यान नहीं दे रही है। अगर इसी तरीके से उनके कर्मचारी प्रदर्शन करते रहे, उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया, तो उन्होंने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किंतु हमारा फिटमेंट और जो है वो मृतक आश्रितों का नियुक्ति, संविदा की बहाली, इसके लिए हम लोग बराबर मांग करते रहे, किंतु कोई शासन में सुनवाई नहीं हो रही है। और विगत 10 वर्षों से हमारे कर्मचारी उच्च पदों पर काम करते चले आ रहे हैं। एक और फेडरेशन के द्वारा, शासन के द्वारा ठेकेदारी प्रथा लागू कर दी गई है, जिससे हमारे हित प्रभावित हो रहे हैं। अब मृतक आश्रितों की नियुक्ति, हमारा फिटमेंट, हमारा जो है संविदा की बहाली, ये सारी चीज़ें हमारे हित लाभ रोक दिए गए हैं। इसके विरुद्ध श्रमिक आंदोलनरत है, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। एक डेलीगेशन हमारा फिर 19 जुलाई को जाएगा माननीय गन्ना मंत्री महोदय के पास, चारों चीनी मिलों का, और अपनी मांगों के लिए उनके विस्तृत रूप से चर्चा की। हालांकि पहले भी चर्चा की गई, पर शासन में कोई भी सुनवाई हमारे कर्मचारियों के लिए उनकी मांगों पर नहीं की जा रही। रामनगर के लखनपुर चौक पर सैकड़ों युवाओं ने भूमि कानून को और सख्त किए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पहाड़ संघर्ष समिति से जुड़े युवाओं ने उत्तराखंड के सशक्त भू कानून बने उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग उठाई है। स्थानीय लोगों ने कहा कि उत्तराखंड में भूमाफिया सभ्यता संस्कृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। युवाओं ने भू कानून आर्टिकल 371 और मूल निवासी 1950 और इनर लाइन परमिट सिस्टम को लागू करने की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो देहरादून में मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव भी किया जाएगा। ये आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भू कानून जो है सशक्त होना चाहिए। भू कानून तो है लेकिन सशक्त होना चाहिए, क्योंकि बहुत लचीला है। इसमें क्या कहते हैं, सन 2002 में जब कानून आया था तब 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन ले सकते थे। इसके अलावा फिर मेरा नाम शैलेंद्र सिंह दानू है, हम वंदे मातरम ग्रुप हल्द्वानी से आए हुए हैं। इस वक्त हमारी जो ये आंदोलन चल रहा है पूरे प्रदेश में, जाके हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि भू कानून जो है सशक्त होना चाहिए। भू कानून तो है लेकिन सशक्त होना चाहिए। युवा जो हमारे हैं, उनके नेतृत्व में एक हमने आंदोलन भू कानून के लिए यहाँ पर हमने 1 दिवसीय धरना किया है और हम सरकार से मांग करते हैं इसे भू कानून की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं बशर्ते यह कानून आज से 2 साल पहले लागू हो चुका है, लेकिन अभी तक यह नहीं पता कि एक्चुअल में यह भू कानून स्थानीय लोगों से पे निर्भर है या जो बाहर से आ रहे हैं या जो बाहर से आके बस रहे हैं या उनके लिए बनाया गया है। कानून जो बनाया गया है वो आज
नहीं बना है। यह पहले भी हिमाचल और जम्मू कश्मीर की तर्ज पे पहले भी शुरू किया गया था और हर बार यह एक चुनावी मुद्दा हो जाता है और हर बार सरकारें आती हैं और जाती हैं और हर बार इस पर आश्वासन दिया जाता है। शायद इस बार हम लोग नहीं मानेंगे और हम युवाओं का सरकार से चाहे एक आप चेतावनी कहें या हमारे ओर से इसे एक निर्देश कहें कि हम नहीं चाहेंगे कि सरकार इस बार इस तरह का कोई कदम करे या ऐसा कोई फैसला उठाए कि जिससे कल को उसे अपनी खामियाजा भुगतना पड़े। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। समय जो तेजी से बदल रहा है, इस तेजी से बदलते समय के साथ बदलती है दुनिया तेजी से। देश हो या विदेश, मनोरंजन हो या खेल, 25 मिनट में देश विदेश की हर खबर पहुंचेगी आप तक। न्यूज शॉर्ट्स सिर्फ खबर फास्ट पर। ये कहानी है निखिल की, DSEU स्किल यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट। हाय गाइस। हाय। ये क्या चल रहा है? यार हम ना कोविड पेशेंट्स के लिए फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। बट फंड्स का करोगे क्या? यार एक्चुअली हमने सोचा है कि किसी NGO में दे देंगे। फंड्स किसी NGO को देने से अच्छा क्यों ना हम यही हेल्प करें। हम करेंगे क्या? तो निखिल ने सोचा जो स्किल उसने यूनिवर्सिटी में सीखा उसका फायदा उठाया जाए। चलो कुछ करते हैं। फिर सोसाइटी प्रेसिडेंट से करके बात उसने की शुरुआत। लेट्स डू इट। जो भी स्किल उसने अपने कोर्स में पाया उसे अपनाया। और फिर सोसाइटी के लिए खोल दिया कोविड वार्ड। वेल डन निखिल। भाई मानना पड़ेगा, जब खिलकर निकलता है स्किल तो सलाम करता है हर दिल। DSEU इंडिया की पहली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, जहां ऐसे कोर्सेज में हैं डिग्रीज और डिप्लोमाज जो बेटर फ्यूचर की ओर ले जाएंगे आपको। तो एडमिशन के लिए अप्लाई कीजिए। स्किल है तो नहीं कुछ मुश्किल है। शहर जो कभी रुकता नहीं, न रुकती है खबरों की रफ्तार। मंत्री से संतरी, पहर दर पहर, हर वो खबर जिसका पड़ता है असर। मेरा शहर मेरी खबर, देखिए सिर्फ खबर फास्ट पर। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सदियों से हरेला पर्व मनाया जाता रहा है और हरेला पर्व हरियाली का प्रतीक है। शुक्रवार को हरेला पर्व के मौके पर जगह जगह पर वृक्षारोपण किया गया। इस अवसर पर जसपुर इलाके में वन विभाग की मकोनिया रेंज में वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने वृक्षारोपण किया, जिसमें विभिन्न प्रजातियों के 300 से ज्यादा पेड़ों को लगाया गया ताकि पर्यावरण साफ और सुंदर बना रहे। तो वहीं इस मौके पर जसपुर कोतवाल जगदीश देवपा ने बताया कि हरेला पर्व के दिन घर घर पेड़ लगाए जाते हैं ताकि प्रकृति में हरियाली बनी रहे और उसी के तहत 100 से अधिक प्रजातियों के 300 पेड़ों को लगाया गया है। त्योहार है हरेला त्योहार। बेसिकली जो है ये पहाड़ों में पहले से चलता आ रहा है। पहाड़ों में ये होता है कि आज के दिन में जितने भी खेत होंगे, घर का बच्चे और सीनियर जाकर उन खेतों में पेड़ लगाते हैं। एक पेड़ कम से कम लगाएंगे। तो वही परिपाटी गवर्नमेंट के द्वारा आगे बढ़ाई गई है। जिस तरह से जो नेचर के साथ जो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उस चीज़ को हरियाली को बढ़ाने के लिए ये हर जगह पर प्लांटेशन का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से इस जगह पर बगीची में एक प्लांटेशन का कार्य किया गया है, जिसमें लगभग 100 वैरायटी के पेड़ लाए हैं। 300 खड्डे खोद रखे हैं यहाँ पर। हरिद्वार में भी हरियाली का पर्व हरेला धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हरिद्वार में मां गंगा के पावन तट पर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद ने भी पौधे लगाए और मीडिया से बातचीत में कहा कि हमें प्रकृति का ध्यान रखना होगा। हरेला पर्व पर सभी को पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने इस दौरान जनता से भी अपील की है कि वो भी ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं, पर्यावरण को बचाएं। कि आज हर व्यक्ति ने
अपने जीवन में ये संकल्प लेना चाहिए कि हम 10 पेड़ लगाना अपने जीवन के लिए बहुत शुभकारी होगा। और ये जो हमारा हरेला पर्व है, ये उत्तराखंड में जैसे हम दीपावली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं या अन्य त्यौहार मनाते हैं, उत्तराखंड की जनता इसको इसी प्रकार से मनाती है। और जो ये हरेला पर्व है वो बड़ा वैज्ञानिक दृष्टि से इसका बहुत महत्व है। उत्तराखंड में देहरादून समेत 5 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को कई जिलों में बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की आशंका है। मौसम विभाग ने बताया है कि 17 तारीख को देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। 18 को देहरादून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, पिथौरागढ़ में तेज बारिश का येलो अलर्ट रहेगा। तो वहीं 19 को उत्तरकाशी, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़ में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी रहेगा। निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक 17, 18, 19 से बारिश में इजाफे होने का अनुमान है। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट से तो इनमें थोड़ा बहुत दिखेगा, हरिद्वार भी आप कह सकते हैं, बाकी जगह कोई विशेष एक्टिविटी रहेगी नहीं। 17 तारीख से बात करें तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी। 17 तारीख में जो कुमाऊं रीजन के डिस्ट्रिक्ट है, जैसे नैनीताल है, चंपावत है या यूएस नगर है, तो इसमें रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी अच्छी रहेगी और हैवी या वेरी हैवी रेन्स भी इन डिस्ट्रिक्ट्स में विशेषकर कहीं कहीं पर वो देखने को मिलेगी। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में भी अच्छी रेन कल मिलनी चाहिए, कल शाम रात से, और उसमें भी हैवी रेन तक भी एकाध जगहों में डिस्ट्रिक्ट में मिल सकती है। देश में कहीं बारिश लोगों को गर्मी से राहत दे रही है तो कहीं बारिश की वजह से कई राज्यों में जमकर तबाही मची है। ऐसा ही मामला उत्तराखंड के मंगलोर से सामने आया, जहां बारिश गरीब परिवारों पर आफत बनकर आई है। बता दें कि ब्रह्मनान मोहल्ले में एक गरीब परिवार रहता है, जिसका घर बारिश की वजह से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। परिवार के लोगों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रात की जो घटना हुई है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे बच्चे भी पढ़ते थे और नगर पालिका को हमने दिखाया भी है, लेकिन कोई भी नगर पालिका में से कोई ये नहीं कहता कि हाँ हम आएंगे करवाएंगे इसको। कभी भी देख के गए तो ये कह के चले गए कि हाँ हम देखेंगे, आपका काम भी करवाएंगे, लेकिन कोई लारे दे के सब चले जाए, कोई नहीं देखता। उधमपुर की सड़कों पर घूमते आवारा पशु हादसे की वजह बन रहे हैं और अधिकारियों से बार बार शिकायत भी इसकी की गई है, लेकिन समस्या का समाधान अब तक नहीं हो पाया है। ऐसे में एक निजी संस्था ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर इंसानी जिंदगी के साथ साथ जानवरों की जिंदगी बचाने का जिम्मा उठाया है। टीम ने जानवरों को रेडियम बेल्ट पहनाकर सड़क दुर्घटनाओं से बचाने का प्रयास किया है। ये बेल्ट अंधेरे में भी रोशनी पड़ते ही चमक उठती है और ऐसे में वाहन चालक सावधान हो जाते हैं और समय रहते वाहन नियंत्रित कर ले सकते हैं। और टीम की पहल के बाद जो है नगर निगम में नवनियुक्त नगर आयुक्त आकांक्षा वर्मा ने आवारा जानवरों को रहने के लिए जगह की तलाश के निर्देश दिए हैं। ये रिफ्लेक्टिव कॉलर्स हैं, तो जो रेडियम है, रेडियम पे अगर लाइट पड़ती है ना तो ये चमकती है। तो हमारा मोटिव यही था कि इस रेडियम के कॉलर्स बनाए जाएं और इन गायों को पहनाए जाए। सो जो हमारे एनजीओ में जो बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हीं बच्चों ने ये रेडियम कॉलर बनाए हैं और आज हम सब लोगों ने उधम सिंह नगर पुलिस के साथ मिलके ये काम किया है। रात को बेसिकली ये लोग दिखते हैं नहीं और इन लोग को कोई जगह तो होती नहीं, लोग कहीं भी बैठ जाते हैं। तो जब भी गाड़ी अगर दूर से आ रही है तो जैसे मैंने बताया रेडियम चमकने लगेगा, तो जो गाड़ी चालक होगा उसको पता चल जाएगा कि सामने कुछ है, तो थोड़े अवेयर हो जाएंगे और गाड़ी साइड से निकाल लेंगे। जब ये घटनाओं करने वाले ड्राइवरों से बात की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि इनके कलर काला या ब्राउन होने के कारण वो कभी रात में दिखाई नहीं देती है। तो इसी का चलते हुए एक नया प्रोजेक्ट सामने आया जिसमें हम रिफ्लेक्टिव कॉलर जो रेडियम से बने हुए हैं वो हमने बना के अब काशीपुर शहर में जितने भी आवारा गायें घूम रही है उनको हम ये पहनाएंगे, ताकि दूर से ही जो भी कभी ये गाय या अन्य जानवर कोई रास्ते पे है तो ड्राइवर इसको पहचान दे और दुर्घटना से बचे। क्या कहते गाय है, भैंस है, इनके लिए क्या कहते जो हमारा गांधी आश्रम है
उनसे हम लोगों ने मीटिंग भी बाकायदा की हुई है। अभी ऐसा है, जितने भी हमारे गौ संरक्षण की यहाँ पे टीम बनी हुई है, कुछ NGOs भी हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रही हैं, उन सभी के साथ एक हम लोगों ने टीम गठित की है। जब भी ऐसी कोई प्रकरण आती है, कोई भी आवारा पशु है जो अगर वो घायल पाया जाता है सड़क पे, तत्काल वहाँ पे हमारी टीम पहुँचती है, उसको गांधी आश्रम हम ले जाते हैं और जो हमारे वेटनरी ऑफिसर हैं उनके द्वारा भी उसको ट्रीट किया जाता है। बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। उत्तराखंड से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। हवाई सेवा से पंच बद्री और पंच केदार जुड़ेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग हेलीपैड का निर्माण करेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें। एयर कनेक्टिविटी सुविधा से धार्मिक पर्यटन को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। तो उत्तराखंड से बड़ी जानकारी आपको दे दें। हवाई सेवा से पंच बद्री और पंच केदार जुड़ेंगे। उत्तराखंड पर्यटन विभाग हेलीपैड का निर्माण करेगा, जिसके बाद जो है एयर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इससे पर्यटन, धार्मिक पर्यटन को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक और आसानी से यहाँ पहुँच पाएंगे। फिलहाल उत्तराखंड स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।